नमो नमः, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मैं आचार्य कुलदीप शर्मा आप सभी का हृदय से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं का संस्कृत का अध्याय 11वां अनुच्छेद लेखनम। आपको यह जरूर पता होगा कि अनुच्छेद लेखन क्या है। आज की कक्षा के दौरान हम यही जानेंगे कि अनुच्छेद लेखन कैसे लिखा जाता है, कैसे इसको बनाते समय किन किन हमें बातों का ध्यान रखना पड़ता है, साथ ही आपका निबंध और अनुच्छेद में क्या अंतर होता है। देखो, यदि सामान्यतः बात की जाए कि निबंध जो होता है उसको हम विस्तार रूप में लिखते हैं। किसी भी विषय पर निबंध लिखना हो, मान लो बसंत ऋतु पर हमें निबंध लिखना है तो एक विस्तार पूर्वक लिखेंगे, या दिवाली पर लिखना है तो विस्तार से उसको लिखते हैं, विस्तार से वर्णन किया जाता है। लेकिन अनुच्छेद लेखन में आपको विशेष रूप से ध्यान करना है कि इसको विस्तार से नहीं बल्कि संक्षेप में लिखा जाता है। अनुच्छेद लेखन हमारी जो भाषा की अभिव्यक्ति जो होती है उसके दो प्रकार के, मुख्यतः दो प्रकार के साधन है, लेखन और भाषण। सांकेतिक भी होता है लेकिन मुख्यतः दो होते हैं। लेखन में यदि हम देखें तो अनुच्छेद लेखन जब हम करेंगे तो उसमें संक्षिप्त रूप से लिखेंगे। सिलेक्टेड जो यानी जो चुनिंदा शब्द होते हैं उन्हीं को हम लिखते हैं और अपने कम शब्दों में अपनी बात को पूर्ण रूप से प्रकट कर देना, वही अनुच्छेद लेखन है। यानी अपने कोई भी बात हम प्रकट करना चाह रहे हैं, किसी भी विषय पर हम लिखना चाह रहे हैं, उसमें संक्षिप्त रूप से, एक व्यवस्थित रूप से वाक्यों को संयोग पूर्वक जोड़ते हुए उसको लिखना होगा, वही क्या होता है, अनुच्छेद लेखन। आज की कक्षा में हम जानेंगे कुछ उदाहरण देकर कि अनुच्छेद किस प्रकार लिखा जाता है और कैसे इसको एक व्यवस्थित रूप दिया जाता है। तो प्रारंभ करते हैं अनुच्छेद लेखन। कहा गया है कि भाषा एवं मानव जीवनस्य वैशिष्ट्यम, भाषा ही मानव जीवन की विशेषताएं हैं। पशुनाम अपनी भाषा भवति परंतु सा केवलम सांकेतिक रूपेण विद्यते। पशुओं की भी भाषा होती है लेकिन केवल वो सांकेतिक रूप में होती है। वयम मानवाः चिंतयितुम किंचित नवीन विचारयितुम कल्पितुम च शक्नुमः। वयम, हम जो है, हम सब मानव, चिंतयितुम किंचित नवीन विचारयितुम, चिंतन करते हैं, कुछ नवीन विचारों और कल्पनाएं कर सकते हैं। भाई, हम जो मानव है वो हम सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं, कल्पनाएं कर सकते हैं। अस्माकम विचाराणाम अभिव्यक्ति द्विविधा भवति, हमारे विचारों की जो अभिव्यक्ति होती है वो दो प्रकार से होती है, भाषणेन और लेखनेन। जैसे मैं बोल रहा हूं तो मेरे अपने विचारों की अभिव्यक्ति हो रही है, ये लिखे हुए हैं लेखन के माध्यम से। वो दो ही माध्यम होते हैं, सांकेतिक भी हो सकता है, ठीक है। लेखने अपि अनेका विधियां भवन्ति, लेखन की अनेक विधियां होती है, गद्य पद्य काव्य इत्यादि। गद्य पद्य नाटक च गद्यम कविनाम निकसम वदन्ति, गद्य जो है कवियों की कसौटी कहा जाता है गद्य को। इति कथनानुसारम गद्य लेखनम सुकरम न भवति, इस कथा के अनुसार गद्य लेखन सुकर मतलब सरल नहीं होता। पद्य तो फिर भी लिख सकते हो लेकिन गद्य जो है सरल नहीं होता, वो कवियों की कसौटी होती है, लेकिन जो महान कवि होगा वो ही उसको लिख पाएगा। गद्य रचनायाम कथा निबंध अनुच्छेदया अनेका विधा संति, गद्य रचना में जो है हम कथा का समायोजन करते हैं, निबंध का, अनुच्छेद आदि का हम जो है अनेक विधाएं उसमें लेनी पड़ती है। अस्मिन पाठे वयम केवलम अनुच्छेद लेखन विषयम चिंतनम कुर्मः, इस पाठ में हम केवल अनुच्छेद लेखन के विषय में चिंतन करेंगे। अनुच्छेद वयम शीर्षक विषयकम एकम बिंदुव एवं आधारकृत संक्षेपेण विचारणाम अभिव्यक्तिम कुर्मः। अनुच्छेद जो है हमारे शीर्षक विषय का एक बिंदु एवं आधारीकृत, एक बिंदु को आधार करके संक्षेपेण विचारणानाम अभिव्यक्तिम कुर्मः। अनुच्छेद में हम क्या करते हैं, भाई हमारा कोई भी जो है शीर्षक है, उस विषय का कोई हमने बिंदु लिया और उसके बारे में एक संक्षिप्त रूप से अपने विचारों को प्रकट किया जाता है। एवं अनुच्छेद कस्यापि एकस्य विचारस्य चिंतनस्य अभावादेशस्य संक्षेपेण प्रवाह युक्तम वर्णनम। अनुच्छेद में किसी भी एक विषय के विचार, उस पर चिंतन का, भावों का, इन सबका प्रभाव युक्त जो है संक्षिप्त में इन सबका मिश्रण होता है। उसके विचार, भाव, अभिव्यक्ति इत्यादि सारी उसमें होती है। यानी जो अनुच्छेद होता है उसमें जैसे आप निबंध में लिखते हो ना, भूमिका लिखते हो, फिर उसके बाद उसके अलग अलग
पॉइंट्स बनाते हो, लास्ट में उपसंहार इत्यादि लिखते हो, यहाँ इसकी आवश्यकता नहीं होती। ये संक्षिप्त रूप में आपका अनुच्छेद लिखा जाता है। ठीक है, कहा जाता है अनुच्छेद लेखनम। अनुच्छेद लेखन के लिए हमें क्या क्या चाहिए? अस्माभि दृष्टम यत भाषाया वयम विचारणानाम अभिव्यक्तिम कुर्मः। हमने देखा कि भाषा जो है हमारे विचारों की अभिव्यक्त करते हैं। भाषा के माध्यम से बोलकर चाहे लिखकर हम जो है अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, प्रकट करते हैं। भाषाया कति उपांगानि भवन्ति इति अधुना विचार्य। भाषा के कितने उपांग हैं इस विषय में हम विचार करते हैं। अनुच्छेदस्य उपांगानि, अनुच्छेद के उपअंग कौन कौन से हैं? अधोलिखित चित्रम पश्यतु, नीचे आगे चित्र भी आएगा उसमें भी हम देख सकते हैं। पहला होता है वर्ण। जैसे वर्ण कौन से होते हैं? जैसे हमने कहा क, ठीक है, क, ए, मैं, ए, ल, ए, ठीक है, या फिर रे प्लस आ प्लस मैं प्लस ए। ठीक है, जैसे वर्ण हो गए ना 25। ठीक है, कुछ जो है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग के 25 वो हो गए। स है हो गया, य रलव हो गए। इसके अलावा स्वर हो गए, टोटल 42 बताए गए हैं। और पाणिनीय शिक्षा में त्रिषष्टि चतुष्षष्टि बताए गए हैं, वो सारे वर्ण है 63 64। प्रादिपतिकम क्या होता है? तो प्रादिपतिकम जैसे यहाँ क में ए जुड़ा तो कै, मैं में ए जुड़ा तो मैं, और ल में ए जुड़ा तो क्या बन गया? कमल। और दूसरा यदि हम देखें तो दूसरा क्या बना? रे प्लस आ प्लस मैं और ए, तो क्या बन गया? राम। अब संस्कृत में क्या होता है, हम कभी भी जब भी वाक्य प्रयोग करते हैं तो शब्द को नहीं रखते। प्रादिपति का मतलब होता है शब्द, शब्द नहीं बनाते, उसको क्या बनाना पड़ता है? शब्द को पद बनाना पड़ता है। या कमल शब्द है, लेकिन जब तक इसमें सुप आदि विभक्तियां जो 21 है, सु अवजस अमूर्धष्टाभ्याम इत्यादि नहीं लगाएंगे, जब तक इसको संस्कृत में वाक्य प्रयोग में नहीं ले सकते। इसलिए इसको क्या बनाया जाता है? पद। तो यहां पद बनाने के लिए हम क्या करना पड़ेगा? हमें कमल में विभक्ति लगाकर क्या बनाना पड़ेगा? कमलः। और राम में विभक्ति लगाकर क्या लगाना पड़ेगा? राम है। अब विभक्ति मैंने यहाँ प्रथमा की एक वचन लगाया है, राम है। दो जने हो, दो राम होंगे तो रामऊ, दो से अधिक होंगे तो रामा। इस प्रकार विभक्तियां लगती रहती है। फिर वाक्य जैसे हमने कहा कमल है, राम, कमल है गच्छति, कमल जाता है। ठीक है, फिर जैसे मैंने कहा राम है पठती, ठीक है, राम पढ़ता है। ठीक है, अब यहां जो से पठ है, पठ तो क्या हो गया? प्रादिपतिक, और पठती क्या हो गया? पद। इसमें तिगंत प्रत्यय लगा दिया तो पठती क्या हो गया? पद। राम पढ़ता है, गच्छति, ग, इस प्रकार इसके भी वर्ण विन्यास कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम अनुच्छेद लेखन लिखते हैं। कमल है विद्यालयम गच्छति, तत्र पठति, ठीक है, पुस्तकम पठति इत्यादि कुछ भी हम जो संक्षिप्त में जो भी हमारा शीर्षक होगा उसके अनुसार। यानी ये प्रारूप है कि हमें अनुच्छेद लेखन में वर्णों से शब्द, शब्दों से पद, पद से वाक्य और उसके बाद अनुच्छेद लिखा जाता है। छोटे छोटे कई वाक्यों का मिश्रण करके संक्षिप्त रूप से हम किसको लिखते हैं? अनुच्छेद को। ज्ञान दिया गया है जैसे जैसे बताया गया है कि वर्ण होता है, वर्ण से हम प्रादिपतिकम यानी कोई शब्द बनाते हैं। वर्ण जैसे ए, ई, आ, ये सारे वर्ण हैं। शब्द बनाया राम, श्याम, सीता। पद क्या बना दिया? राम है, श्याम है, पुस्तकम। वाक्य बना दिया राम जाता है, राम खाता है, पुस्तक सीता पढ़ती है। ये वाक्य इसमें क्या करते हैं? इनसे मिलकर ये बना है। पहले हम क्या करते हैं? जो है शीर्षक लिखते हैं। ठीक है, फिर अनुच्छेद की लिखा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है प्रारंभ, इसका अनुच्छेद का प्रारंभ किया जाता है। फिर उसके मध्य भाग को लिखा जाता है। फिर समापन, और समापन में हम सुक्ति लिख सकते हैं, या सुक्ति से हम जो है सुक्ति यदि समापन पे लिखे तो थोड़ा अच्छा होता है। उदाहरण, सुक्ति इत्यादि लिखकर हम उसको समाप्त कर सकते हैं। शीर्षक, अनुच्छेद,
सूक्ति पहले भी लिख सकते हैं, लास्ट में भी लिख सकते हैं। उदाहरण कोई भी मान लो, कोई कविता का छोटा सा अंश है वो लिख कर, तो थोड़ा क्या है वो अच्छा लगता है, उस विषय पर जब हम लिख रहे हैं तो वो विषय अच्छा सुंदर दिखता है और समझने वाले को भी सरलता रहती है। तो ये जो है इस प्रकार शीर्षक, अनुच्छेद, फिर प्रारंभ कर देते हैं अनुच्छेद लिखना, फिर मध्य भाग को लिखते हैं, फिर समापन हो जाता है। इसमें कोई उपसहार, भूमिका इत्यादि यहाँ नहीं लिखी जाती। जैसे हमने कहा, फिर रूपरेखा पर आधारित अनुच्छेद होता है, वो तो सामान्य अनुच्छेद हो गया। किसी रूपरेखा मतलब कोई शीर्षक आदि दिया हो उस पर आधारित। अनुच्छेद लेखनात् पूर्वम विषम अधिकृत्य रूपरेखा निर्माणम अत्यधिकम आवश्यकम। अनुच्छेद लेखन से पूर्व विषय अधिकृत करके रूपरेखा निर्माण अत्यधिक आवश्यक है। काश्चन विषयान अधिकृत रूपरेखा निर्माणम कुर्मः। किसी विषय पर अधिकृत करके रूपरेखा का निर्माण कुर्मः करो। जैसे हमने कहा बसंत, यहाँ रूपरेखा क्या गई, बसंत है ना, शीर्षक हो गया ऋतुराज वसंत, ठीक है, रूपरेखा वसंत पे हमें लिखना है। जैसे इसमें मंजूषा दी हुई है, षड ऋतु है, ऋतुराज है, वृक्षाः, पुष्पाणि, भ्रमराः, लता, सौरभ प्रसार, जलाशय, कमलानी, कमल। जैसे 6 ऋतुएं, ऋतुराज यानी ऋतुओं का राजा, वृक्षाः पेड़, पुष्प, भंवरे लताएं, सौरभ प्रसार उसकी प्रसारता, जलाशय जो जलाशय होते हैं, कमलानी कमल, नवीन पत्राणी नए पत्ते, कोकिला कोयल, आम्र मंजरिया आम की मंजरियां, आकाश निर्मल भवती आकाश निर्मल होता है। एतम रूपरेखाम अनुसृत्य वयम लघु निबंध लिखा मैं, मतलब हम क्या लिखेंगे, इसी रूपरेखा का, रूपरेखा क्या है, बसंत है ना, इसी रूपरेखा पर हम जो है एक छोटा निबंध या अनुच्छेद लिखते हैं। जैसे यहाँ अब हमने जो है शीर्षक क्या बना दिया, ऋतुराज वसंत, इसी में से ले लिया ना ऋतुराज को, ठीक है। अब इस पर जैसे भारते षड ऋतुः भवन्ति आ गया ना, भारते जैसे यहाँ आया षड ऋतु है, तो भारत में 6 ऋतुएं होती है, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, हेमंत, शरत, शिशिर, ये सारी 6 ऋतुएं होती है। बसंत है ऋतु नाम राजा कहते थे, बसंत को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। वृक्षाः कुसुमयी पूर्णाः, वृक्ष कुसुमयी पूर्णाः, कुसुम यानी पुष्पों से पूर्ण हो जाते हैं। पुष्पेषु भ्रमराः गूंजन्ति, पुष्पों पर भंवरे गूंजते हैं। लतासु नवीनानि पत्राणि आगच्छन्ति, लताओं पर नवीन पत्ते आ जाते हैं। सर्वत्र सुगंध प्रसरति, सभी जगह बड़ी खुशबू है ना आती है ना, बसंत में कितनी अच्छी खुशबू आती है। जलाशयसु कमलानि विकसन्ति, और जलाशय जो होते हैं उनमें कमल विकसित होते हैं। ये हमने एक अनुच्छेद छोटा सा लिख लिया, निबंध नहीं है, निबंध में तो फिर पूरा ऋतुराज वसंत का वर्णन होता। तो हमने रूपरेखा थी बसंत पर लिया और बसंत पर उसकी मंजूषाओं में से पूरा एक पैरा लिख लिया, ये है अनुच्छेद। एक ऐसा अनुच्छेद होता है जो चित्र पर देख कर हमें बनाना होता है। आम्र इसके अलावा है, जैसे आम्र वृक्षेषु मंजरियाः प्रस्फुटन्ति, आम्र वृक्षों पर मंजरियां फूट जाती है। कोकिला पंच स्वरेण गायन्ति, जो कोयल है 5वें स्वर में गाती है। आकाशे अपि निर्मल है, आकाश भी बिल्कुल साफ रहता है बसंत ऋतु में। वयम अपि आकाशवत उदारमानाः स्वस्थ चिंता, हम भी आकाश के समान बिल्कुल एकदम स्वस्थ रहते हैं। भवेम स्वकर्मणा शुभाम कीर्ति प्रसारियम, हमारे जो अच्छे कर्म है उसकी शुभ की कीर्ति और प्रसारित होती है। तदेव वसंतवत अस्माकम जीवनमपि धन्य, उसी वसंत के समान हमारा जीवन भी धन्य होता है। इस प्रकार ये सामान्य से लिखा। अब जैसे चित्र पर आधारित देखें तो चित्र आधारित अनुच्छेद, आपको चित्र देकर भी अनुच्छेद लिखवा सकता है। चित्रम आधारकृत्यापि अनुच्छेद लेखनम भवति, अत्र प्रदत्ता चित्रम, चित्र पर आधारित करके। अब देखो आपको चित्र देखना है कि चित्र में क्या क्या दे रखा है, उसके अनुसार छोटे छोटे वाक्य बनाने। जैसे यहाँ 2 व्यक्ति हैं तो ये पति पत्नी ही हो सकते हैं। चाय यहाँ दोनों पी रहे हैं, ठीक है, पीछे ये टीवी चल रहा है, दोनों में हंस भी रहे हैं किसी बात पर लेकर। तो अब यहां आपको 5-6 वाक्यों का, यानी अधिकतम 100 शब्दों तक हम इसको बना सकते हैं। 5-6-7 वाक्यों का, 7 वाक्य अधिकतम इसमें, तो 7 वाक्यों का या 5 वाक्यों का हम इसको बना सकते हैं और इसी चित्र को देखकर बनाना होगा। जैसे चित्र देखा, प्रातः काल है, पति पत्नी वार्तालाप कुरुता है, सुबह का समय है और पति पत्नी वार्तालाप कर रहे हैं, ठीक है, चित्र को देखकर। अब चित्र में न सुबह न शाम, तो हम हमारी इच्छा से लिख सकते हैं, ठीक है। तयो हस्तयो चस्को, दोनों के हाथ में, चषक मतलब चाय है, दोनों के हाथ में ना, इधर भी है इधर भी है, ठीक है।
पश्चात दूरदर्शनम अपि अस्ति, पीछे क्या है, दूरदर्शन भी है, ये देखो टीवी भी है पीछे, ठीक है। तऊ समाचार सुनोता है, दोनों क्या कर रहे हैं, इसमें समाचार सुन रहे हैं। अब चाहे नहीं सुन रहे हो, लेकिन ऐसा हमें दिख रहा है। ये हमें विचार, स्व विचार लिखना होता है इसमें। ये ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे के विचार, ये अपने आपको जो यहां दिख रहा है, जैसे टेबल है, कुर्सी है ना, साड़ी पहन रखी है, पैंट शर्ट पहन रखे हैं, तो ऐसा जो आपके विचार हैं इसको देखकर, मतलब इससे बाहर नहीं होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा हास्य प्रदाम कमपि घटना नाम श्रुत्वा हसत, किसी हास्यप्रद घटना को सुनकर वो हंस भी रहे हैं। आनंदमय वातावरणम, आनंद का वातावरण है। पारिवारिक शांति उदाहरणम, परिवार की शांति का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। वेदेषु उक्तम समानम अस्तु, वो मन है, यानी वो मन अच्छा है, सुंदर है, समान है, ठीक है। इस प्रकार यहाँ आप चित्र में जो भी विशेषताएं हैं उसके अनुसार आप अनुच्छेद लिख सकते हैं, वो आपके विवेक, अपना स्व विचार उसमें होता है। इसके अलावा कहा गया कि सौंदर्य विधायकानी तत्वानी अनुच्छेद लिखत, यानी जब हम कोई भी अनुच्छेद लिख रहे हैं तो उसमें जो आप शब्द लिख रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, अशुद्ध नहीं होना चाहिए। यदि आप उसके अशुद्ध शब्दों को यदि आप लिखेंगे तो वो पूरा अनुच्छेद खराब हो जाएगा। इसलिए यह बताया गया कि सौंदर्य विधायकानी तत्वानी, यानी जो सुंदर जो तत्व हैं, यानी सुंदर जो शब्द हैं, उनके आधार पर आपको क्या करना है, अनुच्छेद को लिखना है। जैसे वाक्य पदानाम शुद्धता, वाक्य पदों की शुद्धता आवश्यक होती है अनुच्छेद में। उपयुक्त पदानाम चयनम, अच्छे पदों का चयन कर लिखना होता है। तेसाम समन्वय सम्यक संयोजनम, उनको एक जोड़ते हुए, ऐसा नहीं है कोई वाक्य कोई सा आ रहा है, कोई वाक्य एक जुड़ते हुए एक कड़ी, जैसे यहां पीछे हमने देखा। अनुच्छेदस्य सौंदर्य विधायकानी तत्वानि, ये सारे और अनुच्छेद के सौंदर्य विधायक जो तत्व हैं। यदि कुत्रचिदपि अशुद्धि वर्तते, यदि कोई भी आपकी अशुद्धि होती है अनुच्छेद में, तही निश्चितम निश्चय प्रंच सौंदर्यम नश्यति, निश्चित उसका क्या है, सौंदर्य का नाश होता है, इसलिए अशुद्धियां कम करें। अतः भाषाया शुद्धता अपरिहार्य, भाषा की शुद्धता त्यागनी चाहिए। अपरिहार्य, शुद्धता अपरिहार्य मतलब शुद्ध भाषा की शुद्धता होनी चाहिए। जैसे प्राय संयुक्त व्यंजनानाम मेलनम प्रतिपादिकानाम शब्दानाम व लेखनम वर्तनी गत अशुद्धियां भवंती, यहाँ जो है कुछ संयुक्त व्यंजन दिए गए हैं जिनमें वर्तनीगत अशुद्धियां है वो बताया गया है। उदाहरणार्थम वयम कानिचित वर्तनीगत अशुद्धि युक्तानि वाक्यानि पठामः, यहाँ हम जो है प्राय संयुक्त व्यंजना नाम, प्राय संयुक्त व्यंजनों के मेलने, मेलन के द्वारा प्रादिपतिका नाम शब्दानाम, जो प्रादिपतिक शब्द जो होते हैं मूल शब्द, वा लेखने, उनके लेखन के द्वारा वर्तनीगत अशुद्धियां भवंती, उनके वर्तनीगत अशुद्धियां होती है। यहाँ वर्तनीगत अशुद्धियों का कोई उदाहरण दे रखा है, जैसे भवान विवाह उत्सवे वर वधुभ्याम, आप जो है विवाह उत्सव में वर वधुभ्याम, वर वधु को आशीर्वाद प्रदानाय गच्छति। अब देखो आशीर्वाद गलत दे रखा है ना, आशीर्वाद कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे आशीर्वाद, ऐसे लिखेंगे प्रदानाय, प्रदानाय, इधर लिखू थोड़ा इसको, आशीर्वाद प्रदानाय, क्या आएगा यहां शुद्ध, आशीर्वाद प्रदानाय, इस प्रकार शुद्ध ही होगा। अब ये अच्छा नहीं लगना, आशीर्वाद प्रदानाय गलत हो जाएगा। इसी प्रकार मया कालिदासस्य अभिज्ञान शाकुंतलम, देखो अभिज्ञान कैसे लिखना चाहिए, अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम, इस प्रकार अभिज्ञान, ठीक है। ये देखो ज्ञान इस प्रकार नहीं, अभिज्ञान शाकुंतलम, कालिदासस्य, कालिदासस्य, ठीक है, इस प्रकार आएगा भाई, कालिदास का जो है अभिज्ञान शाकुंतलम। मया, मेरे द्वारा कालिदासस्य अभिज्ञान शाकुंतलम नाटकम पठितम, मेरे द्वारा कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक पढ़ा गया। अब यहां वर्तनीगत अशुद्धि होगी ना, दोनों कालिदास और अभिज्ञान। अध्यतस्य मौन व्रतम, देखो मौन व्रत ऐसे थोड़ी लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, मौन व्रतम, इस प्रकार लिखते हैं मौन व्रत, ठीक है। नारी ग्रह लक्ष्मी, तो ग्रह नहीं होता, ग्रह तो वो हो जाता है, क्या होगा इसकी जगह, गृह लक्ष्मी ही कथ्यते, नारी को
गृह लक्ष्मी कहते हैं। अहम नित्यम विष्णु सहस्र नाम स्तोत्रम, देखो कैसे लिखेंगे इसको, विष्णु सहस्र इस प्रकार नाम स्तोत्रस्य, ठीक है, पाठम करोमि करता हूं, शिवे करुणा भाव, देखो ऊ बड़ा दे रखा है ना, छोटा आएगा, करुणा भाव है अनुकरणीय। यहां यानी कहने का तात्पर्य है कि आपको जब भी अनुच्छेद आप लिख रहे हैं तो उसमें विशेष रूप से वर्तनीगत जो अशुद्धियां होती हैं उनका विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। यदि वर्तनीगत अशुद्धि होती है तो आपका जो है अनुच्छेद गलत हो सकता है। इस प्रकार यहां पर यह दिया गया है। इसके जो सही है, संप्रतिम तामसाम अशुद्धि संशोधनम कृत्वा, इसको अशुद्धि संशोधन करके आशीर्वाद प्रदानाय, देखो लिखा है ना हमने, आशीर्वाद प्रदानाय, ठीक है। इसी प्रकार जैसे कालिदासस्य अभिज्ञान शाकुंतलम, इस प्रकार शुद्ध लिखा आएगा। मौन व्रतम गृह लक्ष्मी विष्णु सहस्र नाम स्तोत्रस्य, देखो विष्णु सहस्र नाम स्तोत्रस्य इस प्रकार आएगा, इस प्रकार सॉरी, विष्णु सहस्र नाम, विष्णु सहस्र नाम विष्णु सहस्र नाम स्तोत्रस्य, विष्णु सहस्र नाम, ठीक है, स्तोत्रस्य इस प्रकार लिखा आएगा। और करुणा भाव है, करुणा भाव है। यहां आपकी इस शुद्धता का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। मतलब अनुच्छेद में क्या होता है, सीधी सी बात यह है कि आपको कम शब्दों में लिखना है, सीधी सी बात यह है कम शब्दों में लिखना है, निबंध से कम शब्द होने चाहिए लेकिन सम्यक होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए शब्द, ठीक है, यानी अशुद्ध नहीं होने चाहिए, शुद्ध होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, शुद्ध होने चाहिए। और चित्र आधारित, इस प्रकार कई प्रकार के अनुच्छेद हमने देखे। तो आज के लिए इतना ही, यही आपका ये जो है अध्याय समाप्त होता है। जरूर आपको अनुच्छेद लेखन समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी जो बुक है उसमें आप और भी उदाहरण आप देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।